हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा पिला माने तो आमे प्रीवियस क्लास रे मास परसेंटेज कैलकुलेट करिवार प्रोसेस हमें शिखी थी। तो आज आमे जो आउ एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आमे पढ़िबा से होछि तमर किए ना मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला पिला ने फास्ट आमे स्टडी करिबा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन। ये शब्द सहित मध्य तुम्हें लोअर क्लास रे परिचित थिलो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आमे देखबा मॉलिक्यूलर फार्मूला का आसे तापर आमे पर चर्चा रखिबा एम्पिरिकल फार्मूला का आसे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ताको आमे शॉर्टली लिखि परिबा बा एब्रिविएट फॉर्म कहा जाए, संक्षिप्त रूप में लिखि परिबा एमएफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आमको जन पचार जो मनकर ग्लूकोज रे मॉलिक्यूलर फार्मूला केते तो आमे सहज रे कहि दो ना C6H12O6। तो ग्लूकोज रे मॉलिक्यूलर फार्मूला पचला आमे आराम से कहू C6H12O6। किंतु प्रकृत में मॉलिक्यूलर फार्मूलार डेफिनेशन कौन। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा कहबा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला में बी डिफाइंड एज the collection of symbol of atoms of various elements which represent the exact ratio of atoms। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रो ये होची डेफिनेशन कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो जो विभिन्न प्रकार एलिमेंट अच्छी धरा जाओ मु तुमको कहूसी सपोज केस ऑफ ग्लूकोज कौथरे तैयारी ना कार्बन एलिमेंट अच्छी, हाइड्रोजन एलिमेंट अच्छी, ऑक्सीजन एलिमेंट अच्छी। ये जो वेरियस एलिमेंट अच्छी सेमानंकर एटम्स रो संकेतर समाहार को तुम्हें कौन कहबो ना मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन माने होची समाहार। कहार समाहार ना सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। जो भिन्न भिन्न प्रकार होची जो विभिन्न प्रकार जो मौलिक पदार्थ अच्छी सेमानंकर परमाणुर संकेतर समाहार ताहा को हमें कौन कहू मॉलिक्यूलर फार्मूला। एवं मॉलिक्यूलर फार्मूला तो परमाणु मानकर तो सठिक अनुपात को सूचई थाए बा परिप्रकाश करि थाए। ये होसी मॉलिक्यूलर फार्मूलार संज्ञा। तो मु जो कथा तुमको कहूतली कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ होची ग्लूकोज केस रे कोन हबो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज होची इस केता आसीबो ना C6 होची H12 होची O6 है कि। अर्थात आमको जदि जड़े प्रश्न करे ताले कार्बन हाइड्रोजेन एवं ऑक्सीजन रेशियो केते ताले आमे आराम से केते कहबा कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो आमे केते कहबा एग्जैक्ट रेशियो कहले 6:12 केते आसीबो 6। तो रेशियो आसला 6:12:6 ये होसी एग्जैक्ट रेशियो। मन करा जाऊ आमे को जन कहला मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिलीन। पिला माने एसिटिलीन होचे एक गैस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये होची तमरा थिला तमरा को समजातीय श्रेणी रे आसुची। ये होची अल्काइन आपको इथाइन कह जाए अल्काइन अंडर आसूची आमे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा।
तो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होची मन कर जब लिखिली C2H2 तो ये जन कहब कार्बन और हाइड्रोजन तले रेशियो केते कह ना 2:2 तो ये कार्बन और हाइड्रोजन एक्जाक्ट रेशियो केते आसिला 2:2 ताले पिला माने आमे होसी मॉलिक्यूलर फार्मूला हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला विषय में जानी पड़ले जे मॉलिक्यूलर फार्मूला मे बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट तो होसी विभिन्न मौलिक पदार्थर परमाणुर संकेतर समाहार होसी मॉलिक्यूलर फार्मूला सठिक अनुपात को परिप्रकाश करिता है। क्लियर है? अच्छा सब वर्तमान आमे मॉलिक्यूलर फार्मूला विषय जानिले तो एठी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कौन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो जानी गले परवर्ती आमे टर्म को जीवा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तार एब्रिविएट फार्मूला MFM पिला माने याकु भी कहा जाए मोलर मास कन्फ्यूज पड़िबार कौन सी आवश्यकता नहीं याकु भी मोलर मास भी कहा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मोलर मास भी हमें कहि परिबा तो माने कौन आसला छुआ देख तो होची जदि मॉलिक्यूलर फार्मूला रे जो जो सब आमे एलिमेंट अछि तांकर एटॉमिक मास को मिसै दियो ताने द सम ऑफ हलाई यार मीनिंग आसला द सम ऑफ एटॉमिक masses of various elements तो होची वेरियस एलिमेंट्स मानकर तुम एटॉमिक मास मिसै दियो जहाँ फल तुमको कौन मिल जीवो ना मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिल जीवो मन कर जाओ तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ होसी ग्लूकोज तुम्हें कौन लिखिल ना तुम्हें लिखिल C6H12O6 तुमको तुम पचारि मॉलिक्यूलर तले फार्मूला मास केते तुम्हें बाहर कर तुम्हें आराम से कहि परिबो ना केतेटा कार्बन अछि ना 6टा अछि 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16 ग्राम तो आपको हम कैलकुलेशन कले केते पाइबा ये 72 ये 12 प्लस ये 96 ग्राम तो आंसर केते आसीबो 6 2 8 2 10 9 1 9 1 9 1 होची 10 1 11 7 18 180 ग्राम ओके तो वेरी सिंपल टर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वेरी सिंपल टर्म तो आमे मॉलिक्यूलर फार्मूला जणा थिला आमे एटा आराम से कैलकुलेट कर परिबा ओके सो देन आम स्टार्ट करबा एम्पिरिकल फार्मूला कौन व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला आम एम्पिरिकल फार्मूला बार करबा देखो लिखो एम्पिरिकल फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूला मास आमे एब्रिविएट करि परिबा EFM एम्पिरिकल फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूला मास रो डेफिनेशन आसिला जे एम्पिरिकल फार्मूला मास में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट which represent the simplest ratio of atoms तो सेठी कौन थिला एक्जाक्ट रेशियो एठी कौन आसीबो सिंपलेस्ट रेशियो कौन आसीबो देखो डिफरेंस को जगह लिखिली देखो डिफरेंस को जगह लिखुची देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन of symbol of atoms of various elements
which represent the simplest ratio of atoms. Empirical formula पर master stage. Empirical formula may be defined as the collection of symbol of atoms of various elements which represent the simplest ratio of atoms. जे simplest ratio of atom को define करे सेठी कौन थिला exact ratio एठी कौन आसिला simplest ratio. मने करा जाओ हमको जने क्वेश्चन पचारे तले एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज केस कौन आसिबो तो ग्लूकोज केस रे कौन आसिबो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें लिखिथिले मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज तुमे लिखिथिलो C6H12O6 तो एटी एम्पिरिकल फार्मूला आइजिबो CH2O एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज अब CH2O एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज आइजिबो CH2O मॉलिक्यूलर फार्मूला आसला C6H12O6 तो ये जन पचारिबो जदि मते कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो केता आसला 1:2:1 एठी तो रेशियो केते थिला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो एठी केते थिला एक्जेक्ट रेशियो 6:12:6 तो बर्तमान देखो एठी रेशियो केता आसला 1:2:1 मानो ना तो आमे समिति एग्जांपल नहीं परिबा सेकंड एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन आमे लिखिले मन करा जो केते लिखिली ना CH तो आमे एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिलीन आमे कौन लिखितिले C2H2 तो सेठी कार्बन हाइड्रोजन रेशियो केते थिला कार्बन हाइड्रोजन रेशियो केते थिला 2:2 तो वर्तमान एठी कार्बन हाइड्रोजन रेशियो केते आसी गला 1:1 तले एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन इज केते आसिला CH तो एठी केते रेशियो आसिला 1:1 ओके बर्तमान देखिबा तो जहाँ जना पड़ुची ये एम्पिरिकल फार्मूला आ मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दुईटा भितर कौन से ना कौन से एक गाणितिक संपर्क अच्छी बा मैथमेटिकल रिलेशनटा अच्छी ओके सब बर्तमान में जीवा एम्पिरिकल फार्मूला बुझीगले मॉलिक्यूलर फार्मूला बुझीगले अच्छा अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला मास कौन आसीबो वेरी सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला मास EFM शॉर्टली लिख परिबो एटा कौन था देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास कौन ना समेशन ऑफ एटॉमिक मास of elements present in empirical formula examples are of मु कहबी empirical formula mass of CH2 का पॉइंट ग्लूकोज CH2 आंसर केता हो ना 12 प्लस 2 × 1 प्लस 16 ग्राम तो आंसर केता बचवा देखो 12 प्लस 2 प्लस 16 ग्राम केता सिगला 30 ग्राम सो एम्पिरिकल फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूला रु जानिबो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मॉलिक्यूलर फार्मूला रु बाहर कर ओके सो बर्तमान हमें बाहर करबा देखो पिला माने रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला
आउ एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो रिलेशन की या जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर माने एटा वन होल नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर ए n फैक्टर केमिति कैलकुलेट होबो वेयर n can be calculated as n को बार करबार तरीका हला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सहित हरण कर दियो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सहित डिवाइड कर दियो कहा को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सहित डिवाइड कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमको जहाँ मिलिबो सेटा हला n फैक्टर बा यू कैन से होल नंबर से n फैक्टर को मल्टीप्लाइड कर दियो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली तुमको मिल जिवो कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रमाण करबा की अच्छा देखा जाओ प्रमाण करो हाय हम ग्लूकोज केस नउचे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज तमे बाहर करथिलो केते ना 180 ग्राम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज केते बाहर करिथिलो ना 30 ग्राम टिका लिखी वर्तमान n फैक्टर केते हबो 180 ग्राम डिवाइडेड बाय 30 ग्राम यू विल गेट केते ना 6 ताले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज तार जहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 6 एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन थिला CH2O इंटू 6 तो बर्तन कौन पाई गल C6H12O6 ओके ता माने के भी n को भी कॉमन फैक्टर भी कोई पर n फैक्टर और होल नंबर और यू कैन से आक भी कोई दे पर कॉमन फैक्टर भी और यू कैन से कॉमन फैक्टर भी कोई पर तो मैं एटा को 6 रे काटले तो CH2 पाइबो ना 6 के 6 6 दिन 12 6 के 6 ओके सब बर्तमान आम जानीगले रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला आम एकदम क्लियर बुझीगले बर्तमान आम पढ़ा एक्चुअली ये एम्पिरिकल फॉर्मूला को केमिति आम डिटरमाइन करवा कौटी ना मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स तो बर्तमान पाठ आसला डिटरमिनेशन ऑफ empirical formula from mass percentage of elements तो आमे केमिति बाहर करबा देखो तो एलिमेंट्स मानकर मास परसेंटेज तुमको दिया जाइथिबो तुम केमिति एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन कोसी करिवो तो आम हूँ बर्तमान देखा क्लीयर है मन करा जाऊ गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे मन करा जाऊ कार्बन अच्छे 75% कौन अच्छी गोटे क्वेश्चन दला सिंपल क्वेश्चन को आम जा तो मन करा जाऊ आम गोटे फास्ट एग्जांपल नवा फास्ट एग्जांपल देसी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड consist of
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मन करा जाओ गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन ले तैयारी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 75 प्रश्न कहला कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड ताले से कंपाउंड रो एम्पिरिकल फॉर्मूला को आकलन करा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 75 कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड ताले जेहेतु कंपाउंडटा दुई एलिमेंट रो तैयारी कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन लो जदि परसेंटेज रहला 75 तो हाइड्रोजन केते हिजबो 25 तो प्रथम कथा ये तो सीधा सफा सफा धरा पड़ी गला कि परसेंटेज ऑफ कार्बन यू विल गेट 75 दैट मींस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यू कैन से 100 माइनस 75 सो यू विल गेट 25 ये अति जाना पड़ी गला जदि हमको मास परसेंटेज नो देइथिबो ताल आमे प्रीवियस क्लास रे कांसेप्ट अनुसार मास परसेंटेज को बाहर करि परिबा आमे प्रीवियस क्लास रे मास परसेंटेज रे कांसेप्ट आमे पढ़ी सारिछु तो एठी किंतु हमको डायरेक्ट क्वेश्चन तर या दिएछि ताले एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करबार तरीका कोन देखो प्रथम कथा छै एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करे तरीका होछि या तो समस्त नोटेट करो कि कार्बन लो प्रतिशत अच्छी 75 हाइड्रोजन लो प्रतिशत अच्छी केते 25 अच्छा देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला बाहर करिवार ये होछि तरीका प्रथमे कोन कर दबो छुआ आगे लिखि दबो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड जो एलिमेंट को नहीं कि तैयारी तार सिंबल लिखि दो से कहा को नहीं कि तैयारी ना कार्बन और हाइड्रोजन तापरे गिवन मास परसेंटेज अच्छा मास परसेंटेज देइथो नले बेले बेले क्वेश्चन रेशियो दे देता है जहां देइथो एटी पुट कर दो केते थिला ना 75 ये थिला 25 तापरे बाहर करबो नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स को कैलकुलेट करिवो ताको कैलकुलेट करिवार उपाय होसी कोन ना अच्छा रहि जाओ एटा एटॉमिक वेट आगे लिखि दियो कारण तुमरा मन नथिबो आगे लिखि दियो एटॉमिक वेट कार्बन केता आसला 12 यार आसला 1 एबे बाहर करो नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स को बाहर करो नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स बाहर करबा तरीका आसिला कि दिया जाइथिबा मास परसेंटेज सहित एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दियो मास परसेंटेज सहित नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स बाहर करबा तरीका आसिला एया जे दिया जाइथिबा मास परसेंटेज रे वैल्यू ता संग हरण कर दियो एटॉमिक वेट ताले तुमे होची पाई जिवो कोन होची तुमरो नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स ताले एटी केता आसला 75/12 या आसला 25/1 अच्छा एटा तो वैल्यू शेयर होइबो 75/12 केता आसीबो देखो छुआ तो याको 3 ल काटी दे केता हो 25 एटा के दे 4 400 होची 24 आ तम भाबुची 6.25 ताले 75/12 यू विल गेट वैल्यू केते 6.25 ये तो 25 पे आसीबो तापरे बाहर करो होची कोन ना सिंपलेस्ट रेशियो तापरे तुमे बाहर करबो सिंपलेस्ट रेशियो बाहर करबार तरीका कोन ना तमे जो नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स रो जो वैल्यू पाइछ सबुठारो सान संख्या को समस्त सहित डिवाइड करिवो तो ये जो दीटा वैल्यू तुमे पाइलो 6.25 और केते पाइछ 25 ये दीटा होची
जो वैल्यू भितर सान वैल्यू किए 6.25 सेटा समस्त सहित डिवाइड कर। अरे छुआ साधारण कथा मु कहमी 3 आउ 6 को तुम हूँ सिंपलेस्ट रेशियो कन्वर्ट कर तो आम कौन कहे ना 3 6 भितर सान संख्या किए थिला 3 तो 3/3 6/3 देले तो आम 1:2 पाचे। ये तो आम तरीका 3 के 3 3 दूने 6 तार जोटा सान संख्या से समस्त सहित हरण करा जाए कला आम पाचे ये सेम कथा ताले कौन करी ना 6.25 बाई के 6.25 ये 25 बाई के 6.25 या वैल्यू 4 या वैल्यू 1 ताले सिंपलेस्ट रेशियो जी सिंपलेस्ट रेशियो सूचाए सी किए एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि कहीं आम पढ़ा से एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइंस बा रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो आम तो यह पढ़ीचे ना एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो कहार ना ऑपोजिट एटम्स तो एटम मानकर सिंपलेस्ट रेशियो को जी परिप्रकाश करे सी तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अर्थात ये मुझे ताले कार्बन और हाइड्रोजन सिंपलेस्ट रेशियो केते आसला ना 1:4 अर्थात एम्पिरिकल फॉर्मूला केते विचार करी ताले CH4 दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। तो आम परवर्ती एक एग्जांपल को देखा परवर्ती एग्जांपल को देख परवर्ती एग्जांपल आम यह देखा जे धरा जाओ आउ एक एग्जांपल दला हमको लिख एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 85.7% कार्बन एंड 14.3% हाइड्रोजन। determine empirical formula of that compound। चलो आमको कौन कहला एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 85.7% कार्बन एंड 14.3% हाइड्रोजन देछि ताले से कंपाउंड रो एम्पिरिकल फार्मूला कौन है पारे डिटरमाइन करो। ताले आमे समान कथा बुझा तो फास्ट दबा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स से कार्बन आउ क्या आसला हाइड्रोजन। तो ये हम देखा गिवन मास परसेंटेज तो ये केता आसला 85.7 या आसला 14.3 या आसला एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट या आसला 12 तो यह आसला 1 नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स केमते कैलकुलेट करा जीवो ना दिया जाइथिबा गिवन दिया जाइथिबा मास परसेंटेज सहित एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दियो। तो मास परसेंटेज केते अछि 85.7 तो डिवाइड केते करबा 12 ये अछि 14.3 तो डिवाइड केते करबा 1 ये तो वैल्यू सेम आसीबो ये वैल्यू देखो ओके 7.14 पाखापाखि। तो वर्तमान कौन बाहर करवा सिंपलेस्ट रेशियो वर्तमान कौन बाहर करवा छुआ सिंपलेस्ट रेशियो
केमती बाहर करवा सबुठू सान संख्या किए अच्छी 7.14 14.3 सबुठ सान संख्या किए 7.14 ताले 7.14 बाय 7.14 तो वैल्यू केता आसीगला 1 ताले 14.3 बाय 7.14 पाखापाखि वैल्यू केता आसीला 2 ताले वर्तमान देख ताले कार्बन आउ हाइड्रोजन रेशियो तुम्हें केते पाइल छुआ 1:2 अर्थात एम्पिरिकल फॉर्मूला केते लिखि परबी ताले एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2 ओके परवर्ती क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 देख टिके भिन्न टाइप आसीबो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 लेख डिटरमाइन determine empirical formula of compound determine empirical formula of compound having से empirical formula रे having पोटासियम से परसेंटेज दे से तुमार 26.6 एवं तापर से देछि क्रोमियम 35.4% एवं से देछि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और लिख दे खाली ऑक्सीजन 38.1%। 38.1%। ओके सो वर्तमान देसी या ठीक अच्छे ताले एटे लिखि दियो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स किए क्या आसिले पोटासियम क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। हेलो सर सर नमस्कार नमस्कार सर ऑनलाइन क्लास रे अच्छी मो हाफ एन आवर पर आपको कॉल बैक करुच्ची। आज्ञा 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 हाँ सर करी आज्ञा आज्ञा। तो आमको देखा गिवन मास परसेंटेज पोटासियम केते धरवा 39 क्रोमियम सॉरी सॉरी हमरो केते देछि एटा पोटासियम केते देछि 26.6 क्रोमियम केते देछि 35.4 ऑक्सीजन केते देछि 38.1 आमे देखिबा एटॉमिक वेट पोटासियम रे पकेबा 39 क्रोमियम दबा 52 ऑक्सीजन दबा 16 ओके है कि देख ताले आस नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स। नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स केता आसीबो ये 26.6 डिवाइडेड बाय केता आसीबो 39 ये 35.4 केता आसीबो 52 ये 38.1 16
16। तो बर्तमान देख आपको डिवाइड कले यू विल गेट 0.68 पाखापाखि छुआ आस चेक कर देख ये भी 0.68 आस ये आसो 2.38 2.38 ओके 2 पॉइंट के आसो 3 बर्तमान आम बाहर करवा सिंपलेस्ट रेशियो मुझे क्वेश्चन टिके डिफरेंट आसो कौन आस देख सिंपलेस्ट रेशियो बाहर करेंगे तले सबुठ सान संख्या किए 0.68 दुईटा तो सेम अच्छा ताल 0.68 धरवा ताल 0.68 बाय 0.68 केता आसीगला 1 0.68 बाय 0.68 केता आसीगला 1 2.38 बाय 0.68 केता आसीबो 3.5 हैला तुमको सर काम तो सरीगला आपन तो बाकी तो दुईटा को एग्जांपल या करथिले ना सिंपलेस्ट आसला कि ये होल नंबर सिना है ये सिना होल नंबर है बट ये तो होल नंबर है 3.5 इज नॉट ए होल नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू तो मत होल नंबर रे कन्वर्ट करिवार अछि सेति पाई एमिति कंडीशन जदि आसे तो आउ गुटे स्टेप अधिका जीवा होल नंबर रेशियो तो होल नंबर रेशियो केमती आम पाइबा एटी आस जोटा तुम फ्रैक्शनल आसी आ सहित को निकटतम गणन संख्या को मल्टीप्लाई कले होल नंबर हो तो सर निकटतम माने कौन एक तो मल्टीप्लाई कले से संख्या हम 2 कले हाँ 2 है तुमको सर 3 सिना हम ना सर 4 तो हो ना 4 करुचे कि निकटतम है ना तार पूर्वर निकटतम किए अच्छे 2 तेणु आमको सबुठू नियरेस्ट नंबर को बाछा पड़ो जी ताको पूर्ण संख्यार होल नंबर कन्वर्ट कर तेणु केते हम ये 2 हम ना तेणु कौन कर 2टा केवल आ सहित मल्टीप्लाई हम नहीं क्या सहित हम ना 1 into 2 एटी भी 1 into 2 सबूर 2 मल्टीप्लाई हो 3.5 मल्टीप्लाई टू केते गला 7 2 समस्त पाखरे हो गुणा ताले वर्तमान पोटासियम रेशियो क्रोमियम रेशियो ऑक्सीजन वैल्यू केते पाइल 2:7 है ताले फॉर्मूला कौन आसीगला ताले एम्पिरिकल फॉर्मूला इज केते आसीबो K2 Cr2 O7 that is correct answer K2 Cr2 O7 क्लियर ये सर न तमें आउ गोटे क्वेश्चन को करवा जोटा आउ टिके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओके एग्जांपल 3 क्लियर ये सर न तेणु यहीटा आमर कंपलसरी स्टेप नुह जदि सिंपलेस्ट रेशियो कॉलम रे कौन से को वैल्यू जदि फ्रैक्शनल आसीगला ताहाले आमको होल नंबर रेशियो को पुणी जावाक पड़ो एवं कौ संख्या को मल्टीप्लाई करिवो निकटतम करिवो एटा निजर बुद्धि प्रयोग करिवो से नियरेर हवा दरकार तो एक तो गुणिले से संख्या 2 गुणला को हो गला तो 2 जो मल्टीप्लाई हो सब वैल्यू सहित मल्टीप्लाई करिवो देले यू विल गेट फाइनल आंसर ओके सो वर्तमान आम आउ एक फर्मूला को जीवा लख ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कला गोटे कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन तैयारी
having mass percentage समानकर मास परसेंटेज वैल्यू से देसी having mass percentage 50 and 50 समान स्थिति अच्छा सी भी 50% अच्छी ये भी 50% अच्छी ओके प्रश्न यह दला डिटरमाइन empirical formula okay and also molecular formula if molar mass of compound eta if molar mass of compound is 290 gram 290 gram. A compound consists of carbon and oxygen having mass percentage 50 and 50. कार्बन भी 50% अच्छी ऑक्सीजन भी 50% अच्छी ताहले तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निश्चित भाव में आकलन करिवो एंड आल्सो कैलकुलेट कर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड आल्सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 290 ताहले हम कोन करबा ये लख सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन गिवन मास परसेंटेज 50 और 50 एटॉमिक की वेट ये 12 ये 16 number of relative atoms केता आसीबो 50/12 50/16 50/12 50/16 तो आम केते पाइबा ये आसीबो 4.166 एवं 50/16 को तुम्हें डिवाइड कर 3.125 हो ना या सुना नहीं देखो ओके सब बर्तमान देखो ये 50/16 3 पॉइंट के 125 तो सबुठ हूँ सान भैल्यू किए अच्छी कह छुआ 3.125 ताले कौन बाहर करें सिंपलेस्ट रेशियो बा तमें जब कह एसआर कर दियो माने तुम्हारा संक्षिप्त रूप में लिखिपर एसआर अच्छा केते आसीबो ताले छुआ 4.16 केते 3.125 एटा डिवाइड कले तुम पाखापाखि पाइब 1.33 ये तो एक हो 3.125/3.125 वैल्यू एक आस देखो छुआ प्रीवियस एग्जांपल कंडीशन को पड़े आसला देखो ये सीना हॉल नंबर बटे ये तो हॉल नंबर नु ताले मु कौन करबी बाद के जीवी कोटी की हॉल नंबर रेशियो को जीवी अच्छा हॉल नंबर रेशियो जीवी केमती ना मते ये फ्रैक्शनल वैल्यू को चेक करिया पड़िबो है किए सबुटे निकटतम संख्या अछि दिया को पूर्ण संख्या रे कन्वर्ट कर परिबो से बळे इंटीजर किए नियर इंटीजर किए एक तो गुणिल हम ना 2 को हम ना 2 हेल्ला 2.66 है 3 गुणिल हो गला 3.99 क्लोज टू 4 3 गुण ताले 1.33 मल्टीप्लाई हो 3 वैल्यू केता आसला 3.99 आको पाखापाखि 4 कही हम ये 1 इंटू केता आसला 3 केता आसला 3
ताले वर्तमान कार्बन देख कार्बन आउ ऑक्सीजन रेशियो केते पाइल छुआ तुमे कार्बन आउ ऑक्सीजन रेशियो केते आसी गला तुम पाखर कार्बन ऑक्सीजन रेशियो केते आसिला छुआ 4:2 केते आसिला छुआ 3 ताले एम्पिरिकल फार्मूला केते हो छुआ एम्पिरिकल फार्मूला इज केते आसिला C4O3 एम्पिरिकल फार्मूला केते आसिला छुआ C4O3 एकदम क्लियर हिची समस्त करो तो एम्पिरिकल फार्मूला सॉरी नंबर क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला मोर केते आसिला C4O3 ओके अच्छा देखो आमे एई पाठ शिखितिले तो जे मॉलिक्यूलर फार्मूला बाहर करबार तरीका ला एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n हां दिस n टा कोन कहितले तुमको ना होची कॉमन फैक्टर दिस n को तुम्हें कहि पारो कॉमन फैक्टर CF कॉमन फैक्टर ये n को बाहर करबार तरीका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किंबा लिखा जाइथिबो मोलार मास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाउची मोलार मास बाय केते हिजबो ना एम्पिरिकल फार्मूला मास ये तो मते देइसे 290 ग्राम देइसे ऑलरेडी मते क्वेश्चन रे बाकी मु एटी एम्पिरिकल फार्मूला अछि तो एटी एम्पिरिकल फार्मूला मास मार कर दियो केते हिजबो 4 × 12 प्लस 3 × 16 ग्राम तन केते आसला ये 48 प्लस ये भी 48 48 केते गेला 96 ग्राम तो से 96 ग्राम को 80 डिवाइड कर दियो काला मु तुमको प्रीवियसली कहि कि एम्पिरिकल फार्मूला मास कोड धरा पड़ जिवो एम्पिरिकल फार्मूला ताले एम्पिरिकल फार्मूला रे केतेटा कार्बन अछि ना 4टा कार्बन अछि ऑक्सीजन केतरा अछि 3टा अछि तो केते आसी गेला 96 तो 296 को जदि हमें डिवाइड करबा अप्रोक्सीमेटली विल गेट द आंसर केते आसीबो 3 कारण 318 3 27 1 28 286 पाखापाखि हलागी तो कॉमन फैक्टरटा केबे छ फ्रैक्शनल लब नहीं तुमको धर 3 पॉइंट समथिंग आसला 0.01 कैंसिल कर दो केवल होची तुम धरिबो का को ना होची होल नंबर टाको ताले वर्तमान ताने कह एम्पिरिकल फार्मूला कोन थिला तुमरो देखो छुआ ना होची C4O3 मल्टीप्लाई केते हला 3 ताले आंसर केते आसी गेला C12O9 So your answer is C12O9. Okay? Clear? Yes or no? Some out question करिबा the last example जोटा कि हमें देखिबा देखो एग्जांपल एटा कते 5 ओके तो हमें गोटे रेशियो वाला क्वेश्चन करिबा एटा एग्जांपल 5 सो कम टू एग्जांपल 5 Example 5. A compound consists of carbon, hydrogen and a nitrogen with ratio देसी with 9:1 3.5 रेशियो तुमको सब कौन दिए छुआ मास परसेंटेज सब बर्तमान तुम कौन देछि रेशियो देछि कौन देछि रेशियो डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला ताला हम कौन कहबा यह सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एटी कौन आसीबो एटी गिवन रेशियो लिखिबो
एटी कौन लिखिबो एटॉमिक वेट एटी कौन लिखिबो नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स एटा कौन लिखिबो सिंपलेस्ट रेशियो ओके ताले एटी किया आसला कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन रेशियो केता आसे देखो 9 1 एटॉमिक वेट कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन केता आसीबो 40 हन ना तो बर्तमान जदि आमे देखिबा ये आसला 9/12 केता जीव छुआ 3/4 3/4 टा केते जीव 0.75 ये तो 1/1 इक्वल टू 1 ये आसला 3.5 बाय केता आसला 14 ये प्राय 0 पॉइंट केता आसीबो 25 कैलकुलेट करी देखो 3.5 केता 0.25 तो सबुट देखिबा सान संख्या क्या हो 0.25 ताले केता आसीबो 0.75 बाय 0.25 तो आंसर केता आसला 3 ये 1/0.25 मान 100/25 हो गला है तो तुम कैलकुलेशन करिवो देखो ताले आंसर केता आसीबो 4 ये हो गला 0.25 बाय 0.25 वैल्यू केता आसला 1 एटी समस्त होची होल नंबर भारी पड़चंती तो आवश्यक ना होल नंबर रेशियो रे तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन रेशियो तुम केते पाइलो छुआ 3:4 केते आसला 1 ताले एम्पिरिकल फार्मूला केते लिखिबी ताले एम्पिरिकल फार्मूला जे C3H4 ओके क्लियर अच्छा मन करा जाऊ ये तो एम्पिरिकल फार्मूला देछि हैं धर जो क्वेश्चन था लेट मोलार मास देछि 108 ताले मॉलिक्यूलर फार्मूला किंदा हो सपोज क्वेश्चन था ए क्वेश्चन ऊपर कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ मोलार मास इज 180 मन कर मोलार मास तुम केते देछि 108 ताले कोन बाहर कर दबो एम्पिरिकल फार्मूला ताले एम्पिरिकल फार्मूला मास बाहर करो एम्पिरिकल फार्मूला मास बाहर करो केते हो छुआ 3 × 12 4 × 1 आउ 14 केते आसला देखो 32 36 36 40 54 हैं ताले n फैक्टर बाहर कर कॉमन फैक्टर कोन आसीबो छुआ मोलार मास बाय केता हो छुआ एम्पिरिकल फार्मूला मास ताले केता आसला 108 बाय केता आसला छुआ 54 केता आसला 2 ताले मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू कोन सूत्र शिखितलो एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n फैक्टर एम्पिरिकल फार्मूला केते आसे तुम बाहर करछ छुआ देखो C3H4 नाइट्रोजन इनटू केता हो 2 ताले C6H8 C6H8 N2 पिला माने ये थिला आज का क्लास रे कांसेप्ट जे आमे केमिति कैलकुलेट करि परिबा अति सहज रे जे एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आमे केमिति होची डिटरमाइन करलु मास परसेंटेज होची कांसेप्ट रू ये आज का क्लास रो पाठ थिला तो आम आराम से बुझीगले प्रीवियस क्लास रे फास्ट आम पढ़ी जे मास परसेंटेज केमती कैलकुलेट करा जाए तो आज आम पढ़िले एम्पिरिकल फार्मूला कौन मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन एम्पिरिकल फार्मूला मास कौन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कौन एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भितर कौन रही मैथमेटिकल रिलेशन एवं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आम केमिति डिटरमाइन कर मास परसेंटेज रू ये पाठ हमको जना थिला एवं आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस न्यूमेरिकल कले जहाँफल आम कॉन्सेप्ट सहज बुझीपर तेणु पिला माने तुम्हें हूँ वीडियो को आराम से हूँ वाच कर एवं हूँ जदि तुम्हें न बुझीपार 2 ରୁ 3 थर तक वाच कर तापर जदि तुमको कौन सी डिफिकल्टी फिल हम तो जो नंबर तुमको दि जाए से नंबर कांटेक्ट कर।